बात हैं सस्पेंशंस की बात, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं, यूएसडी सस्पेंशंस मिलते हैं। केटीएम में भी यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं। दोनों में आगे 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, दोनों में आपको डिस्प्लेट मिल रही है और एबी। तो भाई मेरे सामने दो बाइक्स खड़ी हैं और 2 लाख रुपए के ऊपर ही दोनों का प्राइस है। एमटी को अगर मैं लेके जाऊं तो आपका 210 के आसपास में आती है और ड्यूक की अगर मैं बात करूं तो 235 के आसपास आती है। तो 25,000 रुपये का डिफरेंस है, 25 से 20,000 रुपये का डिफरेंस। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख रुपए अगर आप खर्च कर रहे हो तो मुझे लगता है 20-25 हज़ार रुपये डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मैनेज हो सकता है। तो भाई दोनों बाइकों की तरफ ले चलता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ सिमिलरिटीज़ कि दोनों बाइक्स में सिमिलर क्या है। तो स्टार्ट आगे से करते हैं। सबसे पहले तो हेडलाइट्स देख लेते हैं। तो दोनों ही बाइक्स में फुली एलईडी लाइट्स का सेटअप है। एमटी में भी आगे आपके प्रोजेक्टर्स लगे हैं और ऊपर दो यहाँ पे साइड में अगर आप देखोगे तो आइज़ लगी होती हैं। तो पूरी डीआरएल्स हैं, एलईडी लाइट है, प्रोजेक्टर लाइट है। ड्यूक में भी आप आओगे तो 2023 में ये जो ड्यूक है फाइनली इसको मॉडिफिकेशन मिल गया है और इसमें आगे यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे डीआरएल्स भी लगे हुए हैं। तो लुक्स के ऊपर भाई देख लो, दोनों ही डीआरएल्स लगे हुए, दोनों में ही डीआरएल्स हैं, आपको दोनों में ही एलईडी लाइट्स मिल रही हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बेटर लगती है। मुझे पर्सनली ड्यूक का जो नया वाला लुक है ये ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। लेकिन 100% है कि एमटी भी बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगती है, कई लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। तो ये भाई चॉइस ऑफ मतलब मैटर ऑफ चॉइस है कि आपको कौन सी पसंद है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लगभग सेम ही हैं। इसके अलावा हैंडल बार्स भी दोनों के बिल्कुल सेम है। इसमें भी आपका ट्यूबलर हैंडल बार आता है, अपराइट पोजीशन है। एमटी में भी जाओगे तो सेम ट्यूबलर हैंडल बार आएगा, अपराइट पोजीशन है। सेम नंबर ऑफ स्विचेस आपको मिलते हैं। पास का स्विच हो गया, हॉर्न का स्विच हो गया, इंजन किल स्विच हो गया, सेल्फ स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, ये सारे स्विचेस सेम मिलते हैं। दोनों में ही आगे आपको मतलब जो ब्रेक लीवर है और जो क्लच लीवर है, दोनों में ही आपको सिंगल मेटल का मिलता है, एलॉय का मिलता है और दोनों ही नॉन एडजस्टेबल हैं, मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते इस हिसाब से, फिक्स्ड है दोनों में। चाहे आप ब्रेक लीवर की बात कर लो, चाहे क्लच लीवर की बात कर दो। इंडिकेटर्स दोनों में ही आपको एलईडी मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बात हैं सस्पेंशंस की बात, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं, यूएसडी सस्पेंशंस मिलते हैं। केटीएम में भी यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं। दोनों में आगे 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, दोनों में आपको डिस्प्लेट मिल रही है और एबीएस दोनों में मिल रहा है। दोनों में ही आपके जो एबीएस है वो आपके डुअल चैनल एबीएस है, यानी आगे के टायर्स में भी एबीएस लगे हुए हैं, पीछे के टायर में भी एबीएस लगे हैं। पेट्रोल टैंक दोनों का बहुत ही ज़्यादा स्टेनिंग है। सीट हाइट जो है वो भी दोनों की लगभग सेम ही है। थोड़ी सी एमटी की सीट हाइट ड्यूक से थोड़ी सी कम होती है, बट उतना अंतर नहीं है कि लोगों में ज़्यादा डिफरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की बराबर है, 169, 170, 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। तो लगभग दोनों का ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेम है। पीछे वाले टायर्स भी दोनों के 17 इंच के हैं, दोनों ही ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। दोनों में ही पीछे सिंगल सस्पेंशन लगा हुआ है। इसमें भी आप देख लो तो मोनोशॉकर जो सस्पेंशन होता है वो लगा हुआ है। एमटी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी जो मोनोशॉकर सस्पेंशन है वो लगा होता है। ग्रैब हैंडल दोनों में दे रखा गया, टायर हगर दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये आपकी सिमिलरिटीज़ आ गई कि ये सारी चीज़ें दोनों ही बाइक्स में मिलती हैं आपको। अब आते हैं डिफरेंसेस के ऊपर कि क्या इन दोनों बाइक में ऐसी चीज़ें हैं जो ये बेटर ऑफर कर रही है, या फिर यहाँ पे आपको बेटर मिल रहा है, या फिर यहाँ पे आपको कम मिल रहा है और यहाँ पे आपको कम मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सीट की। तो देखो एमटी की जो सीट्स हैं वो आपकी सिंगल सीट मिलती है आपको, या आपकी मतलब स्प्लिट सीट नहीं मिलती, एक सिंगल सीट मिलती है और काफ़ी नैरो सीट मिलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप देख पा रहे हो, देख के आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं है, सिंगल सीट है और सीट्स भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुशनिंग उतनी अच्छी नहीं है, पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वहीं पे अगर आप ड्यूक पे जाओगे तो यहाँ पे जो सीट है वो थोड़ी सी लंबी है, आपको डुअल सीट मिल रही है, यानी स्प्लिट सीट्स मिलती हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे जो ड्यूक है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर निकल के सामने आती है कंपैरिजन में। अब ले चलते हैं आगे की तरफ। तो सस्पेंशंस दोनों के जैसे बताया कि दोनों ही अच्छी कंपनी के हैं, KRT के सस्पेंशन है, इसमें WP के सस्पेंशन है, दोनों ही अच्छे हैं, कोई कह नहीं सकते। लेकिन टायर्स में अगर मैं आपको बता दूं तो जहां पे MT में आपको 100 सेगमेंट के टायर मिलते हैं, वहीं पे जो आपकी KTM की ड्यूक है इसमें आपको 110 सेगमेंट के टायर मिलते हैं। तो थोड़े से ब्रॉड टायर हैं। ब्रॉड टायर का मतलब है कि थोड़ी सी ज़्यादा आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी, लुक थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स इसको मिलते हैं। इसके अलावा जो डिस्क प्लेट है उसका साइज़ भी जो ड्यूक का है वो
वो बड़ा है। ड्यूक में आपको 300 mm के डिस्प्ले मिलते हैं, वहीं पर अगर आप एमटी में जाओगे तो यहाँ पे आपको 282 mm के डिस्प्ले मिलेंगे। यानी कि ड्यूक की जो डिस्क है वो ज़्यादा बड़ी हैं, तो इसकी ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बाई ब्रेक आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बाई ब्रेक के डिस्क कैलिपर मिलते हैं। वहीं अगर आप एमटी में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बाई ब्रेक मिल रहे हैं, तो बाई ब्रेक में ही दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क प्लेट बड़ी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बेटर जो आपको परफॉर्मेंस है वो मिलने वाली है। पीछे की तरफ आप जाओगे तो पीछे में जहाँ पे ड्यूक में आपको 150 सेगमेंट के टायर मिल रहे हैं, वहीं अगर आप एमटी की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको 140 सेगमेंट के टायर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो ड्यूक के टायर्स हैं वो ज़्यादा ब्रॉड हैं और ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिलेगी। एमआरएफ के टायर आपको ड्यूक में मिल जाते हैं, और यहाँ अगर एमटी में जाओगे तो यहाँ भी एमआरएफ के टायर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो टायर आपको मिल रहे हैं ये नाइलो ग्रिप के जिपर वाले टायर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही एमआरएफ कंपनी मिल रही है, लेकिन ड्यूक के टायर ब्रॉड होने के साथ ही आपको रेडियल टायर मिल रहे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ग्रिप ज़्यादा बेटर होती है। एमटी में आपको सिंपल टायर मिल रहे हैं एमआरएफ के, रेडियल टायर नहीं है, तो ग्रिप उतनी बेटर नहीं होने वाली है। तो अभी तक जिस मामले में देख रहा हूँ वहाँ पे ड्यूक को प्लस पॉइंट्स मिलते ही जा रहे हैं, क्योंकि सीट्स इसकी ज़्यादा बेटर हैं, ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर है, टायर्स ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं और आगे की तरफ। तो एक चीज़ में मेरे को एमटी ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि इसमें जो आपका एग्जॉस्ट है ना, वो साइड एग्जॉस्ट दे रखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ये आप अभी बता रहा हूँ, ये प्रेफरेंस की बात है। कुछ लोग को अंडर बैली एग्जॉस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लग सकता है, मेरे लिए पर्सनली साइड एग्जॉस्ट ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे मैं टाई कर देता हूँ, क्योंकि कई लोग को अंडर बैली भी अच्छा लग सकता है, कई को भी साइड अच्छा लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पीछे की तरफ भी आपको पूरी एलईडी का सेटअप मिलता है, चाहे आप इंडिकेटर को देख लो, चाहे टेल लाइट देख लो, वहाँ पर भी वो सारी एलईडी की लाइट्स मैंने बताई दी थी। आ जाते हैं पेट्रोल टैंक की तरफ। तो एमटी में आपको मिलता है 10 लीटर का पेट्रोल टैंक, और वहीं पे अगर आप ड्यूक की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलता है 13.4 लीटर का पेट्रोल टैंक। यानी कि ड्यूक में आपको एक ज़्यादा बड़ा पेट्रोल टैंक मिलता है, एमटी में आपको छोटा पेट्रोल टैंक मिलता है, लेकिन एमटी की माइलेज ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको मिलती है 45 kmpl की माइलेज, और ड्यूक में आपको अप्रॉक्सीमेट 35 kmpl की माइलेज मिलती है। तो अगर रेंज की मैं बात कर लूँ तो ड्यूक में आपको 13.4 लीटर के हिसाब से अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 490 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, यानी 490 किलोमीटर की रेंज आपको मिल रही है ड्यूक में। वहीं अगर आप एमटी में जाओगे तो यहाँ पे आपको 45 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 की, यानी ड्यूक आप जो है वो आप 40 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तक आप चला सकते हो। फ्यूल पंप पे आपको कम रुकना पड़ेगा, बट उतनी ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा पेट्रोल टैंक है, ज़्यादा पैसा लगेगा, छोटा पेट्रोल टैंक है, कम पैसा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं इसके इंजन की तरफ। तो जहाँ पे ड्यूक में आपको मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर का इंजन, जो कि आपका DOHC टेक्नोलॉजी के साथ आता है और 4 वॉल्व के साथ आता है, लिक्विड कूल सिलेंडर है। वहीं पे आपको जो वहीं पे आपकी जो MT-15 है, यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल सिलेंडर, ये भी 4 वॉल्व टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ये भी आपका लिक्विड कूल है, दोनों ही आपकी लिक्विड कूल है। लेकिन यहाँ पे आपको VVA मिलता है। VVA क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं आपके, तो आपका 7000 RPM के बाद जो दूसरा वॉल्व होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें जो पावर, जो टॉर्क होता है और जो पावर होता है वो कहीं पे ड्रॉप नहीं होती है, तो यहाँ पे बाइक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है, तो ये VVA टेक्नोलॉजी होती है। तो इंजन 100% है कि इसका थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टेक्निकल इंजन है, थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंजन है। यामाहा का इंजन थोड़ा ज़्यादा रिलायबल भी होता है, लेकिन पावर के मामले में कहीं ना कहीं ये ड्यूक से काफ़ी ज़्यादा पीछे है, क्योंकि जहाँ पे ड्यूक में आपको मिलती है 25 PS की पावर, वहाँ एमटी में आपको सिर्फ मिलती है 18.2 PS की पावर। तो मतलब 18.4 PS की पावर। तो मतलब कुछ नहीं तो आपका 5 या 7 PS का अंतर, और 7 PS एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे लगता है कि MT ड्यूक के आसपास भी नहीं आ सकती। इसकी जो इनिशियल होगी, जो इसकी स्पीड होगी और वो सारी चीज़ें जो होंगी अनमैच्ड होंगी, MT उसको मैच नहीं कर सकती। अगर आप इसको पिलियन के साथ राइड करते हो तब तो MT को पिलियन के साथ राइड करते हो तो टॉर्क भी इसका कम है, 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। वहीं पर जो ड्यूक है आपका, वो आपका 19.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो टॉर्क में भी अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो पिलियन के साथ भी इस बाइक को चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगी। यानी अगर आप रॉ पावर ज़्यादा पसंद करते हो, आपको बाइक की पंची डिलीवरी ज़्यादा पसंद है, पिलियन के साइड राइड करते हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो ड्यूक का 100% है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाली है। एमटी में यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि अगर इसमें पावर नहीं है तो यहाँ पे आपको मिलती है रिफाइनमेंट, और साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है माइलेज। रिफाइनमेंट इसकी ड्यूक से ज़्यादा बेटर है, उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं हाई स्पीड पे। साथ ही यहाँ पे जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, 10 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आ रहा है दोनों के माइलेज में। 35 दे रही है, 45 दे रही है, तो जेब पे कहीं ना कहीं हल्की आपको पड़ेगी।
सर्विस नेटवर्क की बात बता दूं तो दोनों का ही सर्विस नेटवर्क काफ़ी सिमिलर है। एमटी के भी मतलब यामाहा के भी सर्विस नेटवर्क इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उतने इजीली नहीं होते जितने रॉयल एनफील्ड और बजाज के होते हैं, बट हो जाते हैं। सेम आपका ड्यूक का हाल है, केटीएम का हाल है, इसके भी सर्विस नेटवर्क इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पार्ट्स में भी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मैं टाई में ही मानता हूँ। तो अभी तक जो हम लोग जितना कंपेयर किया उससे ये पता चल गया है कि इसकी सीट जो है वो ज़्यादा बेटर है, टायर्स ज़्यादा बेटर हैं और ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर है। साथ ही पावर के मामले में ये बहुत ज़्यादा एक्सेल करती है। वहीं अगर एमटी के प्लस पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो इंजन का रिफाइनमेंट है वो ज़्यादा बेटर है और साथ ही इसका जो माइलेज है वो ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है, तो जेब पे कहीं ना कहीं आपको बचत देती है। वहीं पे अगर मैं इसकी मीटर की बात करता हूँ तो एमटी का जो मीटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और जो डिस्प्ले है इसका बहुत ही अच्छा है। इसके साथ में इसमें जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो कि आपका केटीएम में नहीं मिलता है। लेकिन मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये ट्रैक्शन कंट्रोल उतने काम का नहीं है, क्योंकि 155 सीसी की बाइक इतना ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करती है कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत पड़ जाए। वहीं जो ड्यूक है आपका उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, इसमें मिलता तो शायद हो सकता है फिर भी किसी काम का होता। तो वो सारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं, लेकिन हाँ मीटर के लिए इसको मैं एक पॉइंट जरूर देना चाहूँगा क्योंकि इसका मीटर काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ड्यूक के मीटर से मैं बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट रहता हूँ भाई। एकदम छोटा सा मीटर दे रखा है, ऐसा लगता है माचिस की डिबिया जैसा मीटर है। इन्फॉर्मेशन इतनी सारी भर रखी है, कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज़ें थी। तो भाई इसी के साथ कंक्लूज़न पे आ जाते हैं। तो कंक्लूज़न में यही रहता है कि प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ड्यूक लेना चाहते हो तो 2,34,000 35,000, अगर एमटी लेना चाहते हो तो 2,10,000। तो ड्यूक में जहां आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है वहीं पे इसमें ज़्यादा पावर भी आपको मिल रही है। एमटी में जहां आपको कम पैसा मिल रहा है वहीं इसमें कम पावर भी मिल रही है। तो अगर मेरे हिसाब से आप जाओगे तो अगर आपको पावर पसंद है, अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो मतलब आपको बॉडी का एड्रेनलिन रश है उसको हाई कर दे और आपको रश ड्राइविंग पसंद है, आपको स्पीड पसंद है, तो उसके लिए मैं कहूँगा 100% ड्यूक आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से पावर का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 100% उस पावर गैप को ये जस्टिफाई कर रही है। बाकी सारी चीज़ें इसमें बेटर हैं, या रेडियल टायर्स आपको मिल रहे हैं, बेटर सीट मिल रही है, इंजन में पावर काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, तो उस पावर गैप को ये ईजिली डिज़र्व करती है। लेकिन अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो आपकी कहते हैं एक बोलते हैं ना स्टार्टर्स बाइक हो, बहुत ज़्यादा पावर ना हो, उसको मैनेज करना ईजी हो जाए, तो उसके लिए एमटी है कि आपके 20-25 हज़ार रुपये भी बच जाएंगे, जेब पे माइलेज के हिसाब से कम खर्च भी आपके आएगा और एक बहुत ही स्टनिंग बाइक मिल जाएगी जिसमें बाकी सारी चीज़ों में ड्यूक को कहीं ना कहीं मैच कर रही है। लुक्स वाइज हो गई और फीचर्स वाइज हो गई, उस सारी चीज़ों में उसको ईजिली मैच कर जाती है। सिर्फ पावर आपको कम मिलती है और सीट जो है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है यार। यामाहा वालों आप अगर देख रहे हो तो भाई सीट का कुछ करो, एमटी का बहुत अनकंफर्टेबल सीट है। पिलियन तो मन ही नहीं करता किसी को बैठाने का। वो चीज़ें अगर आप सुधार सकते हो, आफ्टर मार्केट आप सुधार सकते हो तो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आ रही है। आपको ड्यूक ज़्यादा पसंद है कि आपको एमटी ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करता हूँ। दिस इज़ राम साइनिंग ऑफ।